रुको, स्किप मत करना, क्योंकि अगली 60 सेकंड में आप एक ऐसी कहानी सुनने वाले हो जो शायद आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। एक लड़का जिसके पास न पैसा था, न पावर, न कनेक्शंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी, एक खतरनाक सपना। वही लड़का आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करता है। कैसे, क्या डिफरेंस था उसकी सोच में? क्यों उसने रिस्क लिया जब सब डर रहे थे? और कैसे एक पेट्रोल पंप की जॉब उसकी डेस्टिनी बन गई? आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनोगे, आप एक माइंडसेट अनलॉक करने वाले हो। यह है कहानी धीरू भाई अंबानी की, और आप सुन रहे हो बीस्ट FM, जहां स्टोरीज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या एक साधारण इंसान जो कभी पेट्रोल पंप पर खड़ा होकर दूसरों की गाड़ियों में पेट्रोल भरता था, वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्यों में से एक खड़ा कर सकता है? सवाल मुश्किल है, लेकिन जवाब हां है। यह कहानी है उस इंसान की जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसने सोच बदली, सिस्टम बदला और करोड़ों लोगों के सपनों को रास्ता दिया। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो यह कहानी सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो। चैप्टर 1, द हम्बल बिगिनिंग, साधारण शुरुआत, असाधारण सोच। 1932, गुजरात का छोटा सा गांव चोरवाड़, यहां जन्म हुआ धीरज लाल हीराचंद अंबानी का। घर में कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, पिता एक स्कूल टीचर, घर की आमदनी सीमित, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं। बचपन में ही उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, गरीबी एक स्थिति है, पहचान नहीं। वो मेले में पकौड़े बेचते थे, छोटे छोटे काम करते थे, लेकिन हर काम में एक माइंडसेट था, मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, मैं सीख रहा हूं। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, कौन कैसे कमाता है, कौन कैसे सोचता है, कौन आगे बढ़ता है। यही ऑब्जर्वेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। चैप्टर 2, द पेट्रोल पंप जॉब। जॉब नहीं, बिजनेस स्कूल। युवा उम्र में वो यमन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप और ऑयल कंपनी में काम शुरू किया। हर दिन वही रूटीन, गाड़ियों में पेट्रोल भरना, कस्टमर्स से डील करना। लेकिन उनके लिए ये रूटीन नहीं था। वो नंबर समझ रहे थे, सप्लाई चेन ऑब्जर्व कर रहे थे, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे थे। जब कोई कस्टमर आता था तो वो सिर्फ पेट्रोल नहीं भरते थे, वो कस्टमर बिहेवियर पढ़ते थे। उन्होंने समझ लिया था, बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं, सिस्टम से चलता है। एक और पावरफुल लर्निंग, जो कंपनी बड़ा सोचती है वही मार्केट पर राज करती है। और यही उन्होंने अपने आप से एक वादा किया, मैं सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं बना, मैं एम्पायर बनाने के लिए बना हूं। चैप्टर 3, द फर्स्ट रिस्क, छोटे कदम बड़े फैसले। भारत वापस आकर उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत छोटी थी, मसाले, यान, पॉलिएस्टर, लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी। लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम, फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्डिंग। उन्होंने मार्केट को समझा, इंडिया प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन डिमांड बहुत बड़ी है। जहां दूसरे ट्रेडर्स प्रॉफिट पर डील देखते थे, वो टोटल टर्नओवर पर फोकस करते थे। उन्होंने क्रेडिट सिस्टम स्मार्टली यूज किया, नेटवर्क बनाया और धीरे धीरे मार्केट में अपनी पहचान बना ली। रिस्क था, पैसा डूब सकता था, मार्केट गिर सकता था, लेकिन उनका बिलीफ स्ट्रांग था, रिस्क नहीं लोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी। चैप्टर 4, बिल्डिंग रिलायंस विजन, जो सब बदल दे। 1966, रिलायंस की शुरुआत, एक छोटी टेक्सटाइल यूनिट, लेकिन सोच ग्लोबल थी। उन्होंने एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इक्विटी कल्चर इन इंडिया। पहली बार एक आम आदमी भी बड़े बिजनेस में इन्वेस्टर बन सकता था। उन्होंने लोगों से कहा, आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो, हम साथ ग्रो करेंगे। और यही ट्रस्ट उनकी सबसे बड़ी कैपिटल बन गया। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी अपनाई, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कंट्रोल। इससे कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट बढ़ा और रिलायंस अनस्टॉपेबल हो गया। चैप्टर 5, चैलेंजेस और कमबैक्स। जब दुनिया खिलाफ हो, जैसे जैसे रिलायंस बढ़ा, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़े। कॉम्पिटिटर्स ने रोकने की कोशिश की, मीडिया ने सवाल उठाए, सिस्टम ने हर्डल्स क्रिएट किए, लेकिन उन्होंने एक रूल फॉलो किया, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। उन्होंने इनोवेशन रोका नहीं और तेजी से एक्सपैंड किया। जब मार्केट गिरा, उन्होंने इन्वेस्ट किया, जब लोग डरे, उन्होंने रिस्क लिया। यही माइंडसेट उन्हें हर बार वापस ऊपर लेकर आया। चैप्टर 6, द एम्पायर और लेगेसी। एक इंसान
करोड़ों सपने। आज रिलायंस एक कंपनी नहीं, एक इकोसिस्टम है। टेलीकॉम, जियो, रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी, एक विजन जो जेनरेशंस को इंपैक्ट कर रहा है। उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, जॉब्स क्रिएट की, इंडिया की इकोनॉमी को शेप दिया। उनकी लेगेसी ये सिखाती है, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, इंपैक्ट भी होता है। फाइनल मैसेज, अगर एक गांव का लड़का जिसने पेट्रोल पंप पर काम किया इतना बड़ा एम्पायर बना सकता है, तो आप क्यों नहीं? आपके पास भी दिमाग है, आपके पास भी आइडियाज हैं, आपके पास भी टाइम है। बस जरूरत है एक बोल्ड डिसीजन की। आज डिसाइड करो, आप एवरेज नहीं रहोगे, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो बड़ा सोचते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं और बड़ा जीतते हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अगर आपने आज कुछ सीखा तो उसे एक्शन में बदलो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टे ट्यून्ड विद बीस्ट एफएम, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। रुको, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको एक मौका मिले अपनी जिंदगी बदलने का, तो क्या आप रिस्क लोगे या फिर सेफ खेलते रहोगे? सच सच जवाब देना, क्योंकि यही वो सवाल है जो एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच फर्क बनाता है। धीरूभाई अंबानी ने भी यही डिसीजन लिया था। जब उनके पास कुछ नहीं था, तब उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में लिखो, आई विल राइज, अगर आप भी अपनी कहानी बदलने के लिए रेडी हो। और अगर आप सच में अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो, तो इस ऑडियो को यहीं पॉज मत करो, इसे पूरा सुनो, क्योंकि अगला हिस्सा आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। तैयार हो? तो चलो, अब कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा शुरू होता है। चैप्टर 7, द अनटोल्ड मूव्स, हिडन स्ट्रैटेजीज दैट बिल्ट एन एम्पायर। कहानी यहां खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि जो दिखता है वो सिर्फ सक्सेस होता है, लेकिन जो नहीं दिखता वही असली स्ट्रैटेजी होती है। बीस्ट एफएम पर हम आपके लिए लाए हैं धीरूभाई अंबानी की टॉप 5 स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, द लाइसेंस राज गेम, सिस्टम को समझकर जीतना। उस समय भारत में बिजनेस करना आसान नहीं था। हर काम के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए होता था। लेकिन जहां लोग सिस्टम को प्रॉब्लम मानते थे, धीरूभाई अंबानी ने उसे अपॉर्चुनिटी बना लिया। उन्होंने सिस्टम को डीपली समझा, किस तरह अप्रूवल्स मिलते हैं, किस तरह डिलेज होते हैं और कैसे स्मार्ट प्लानिंग से स्पीड लाई जा सकती है। उन्होंने कभी रूल्स तोड़े नहीं, उन्होंने रूल्स को बेटर तरीके से खेला। स्ट्रैटेजी 2, द पावर ऑफ इक्विटी कल्चर, आम आदमी को अमीर बनाना। उस समय शेयर मार्केट सिर्फ बड़े लोगों के लिए था, लेकिन उन्होंने एक बोल्ड कदम लिया। रिलायंस के शेयर्स आम जनता को ऑफर किए। लोगों ने पहली बार महसूस किया, हम भी बड़े बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं। कहा जाता है, उनके एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स में इतने लोग आते थे कि वो एक फेस्टिवल जैसा माहौल बन जाता था। लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, वो ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहे थे। स्ट्रैटेजी 3, द स्पीड एडवांटेज, फास्टर देन एवरीवन एल्स। उनकी सबसे डेंजरस स्ट्रैटेजी क्या थी? स्पीड। जहां दूसरे बिजनेस डिसीजंस लेने में महीनों लगाते थे, वो दिनों में फैसले लेते थे। जहां लोग सोचते थे, वो एग्जीक्यूट करते थे। एक फेमस लाइन उनसे जुड़ी है, अगर आप तेज नहीं चलोगे तो कोई और आपको पीछे छोड़ देगा। स्ट्रैटेजी 4, बैकवर्ड इंटीग्रेशन गेम। बदलने वाली चाल, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस नहीं किया, उन्होंने पूरी सप्लाई चेन अपने कंट्रोल में ले ली। मतलब रॉ मटेरियल भी उनका, प्रोडक्शन भी उनका, डिस्ट्रीब्यूशन भी उनका। इससे क्या हुआ? कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, कंट्रोल पूरी तरह उनके हाथ में। यह स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल थी कि कॉम्पिटिटर्स समझ ही नहीं पाए और पीछे रह गए। स्ट्रैटेजी 5, क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी। असली खिलाड़ी की पहचान, जब मार्केट क्रैश होता था, लोग डर जाते थे, लेकिन वो इन्वेस्ट करते थे। जब सब पीछे हटते थे, वो आगे बढ़ते थे। एक बार उनके बिजनेस पर प्रेशर आया, लोगों ने सोचा अब खत्म, लेकिन उन्होंने कमबैक किया और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनकर। अगर आप ध्यान से देखो तो उनकी सक्सेस लक नहीं थी, वो एक पैटर्न था। सिस्टम समझो, स्पीड बढ़ाओ,
रिस्क लो, ट्रस्ट बनाओ, कंट्रोल अपने हाथ में रखो। यही वो फॉर्मूला है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब एक सवाल, जब एक साधारण इंसान इतनी बड़ी कहानी लिख सकता है तो आपकी कहानी अभी तक क्यों रुकी हुई है? शायद इसलिए क्योंकि आपने अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। याद रखो, अपॉर्चुनिटी कभी परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। डर हमेशा रहेगा, लेकिन करेज एक चॉइस है। आज डिसाइड करो, आप वेट नहीं करोगे, आप डाउट नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो खुद पर बैटिंग करते हैं। ये थी एक कहानी, लेकिन असली कहानी अब आपकी शुरू होती है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या ये सब स्ट्रैटेजीज आज के टाइम में भी काम करती हैं? और अगर हाँ, तो आप इन्हें अपनी लाइफ और बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो? स्टे ट्यून्ड विद बीस्ट एफएम, जहां हर आवाज आपको पुश करती है आपके अगले लेवल की तरफ। यही जानेंगे अगले पार्ट में, हाउ यू कैन अप्लाई धीरू भाईज स्ट्रैटेजीज स्टेप बाय स्टेप। अगर आप ऐसी पावरफुल स्टोरी सुनना चाहते हो जो सिर्फ मोटिवेट नहीं, आपको एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, तो अभी बीस्ट एफएम को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड का मिशन है आपको एवरेज से उठाकर अनस्टॉपेबल बनाना। वीकली नई स्टोरीज, रियल बिजनेस स्ट्रैटेजीज और वो माइंडसेट जो आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। सब्सक्राइब करो और अपनी जर्नी को अभी शुरू करो।